हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में हम कवर अप करेंगे अबाउट प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यूनिट सेकंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। इन दिस यूनिट वी विल कवर प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, लेवल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में से स्टार्टिंग करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग। प्लानिंग में बी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ठीक है, अगर हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग मीन्स भी हमें करना क्या है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रायर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं, वो क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में भी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि सपोज आफ्टर योर कंप्लीशन योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th यू विल प्लान कि अब आगे आप कौन सा कोर्स करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या करा, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली कि भाई मेरा जो 12th खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। तो वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, यानी कि आप एडवांस में सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, डिस्कस करके रख रहे हो। तो वो क्या है, आपकी प्लानिंग कि भाई आने वाले टाइम में मुझे ये कोर्स करना है, इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट, वो हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। या फिर हमारी फैमिली में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट या फिर जो भी प्लानिंग है पहले से ही करते हैं। यानी कि हम एडवांस में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इवेंट कहाँ पे, कौन सा वेन्यू डिसाइड करना है। ठीक है, अबाउट डेट, अबाउट बजट, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हमारे क्या होते हैं, प्लानिंग का पार्ट होती हैं, जो हम प्रायर क्या कर रहे हैं, एडवांस में डिस्कस कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली एक तरीके से उसको कंप्लीट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करके रख रहे हैं कि भाई हाँ आने वाले टाइम में हम इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके से हमारा जो भी इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो भी क्या है स्टूडेंट, हमारी प्लानिंग है। इन द सेम थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कि जो भी आप करने वाले हो उसके लिए पहले आप क्या कर रहे हो, थिंक आउट कर रहे हो जो भी आपको फ्यूचर में करना है। जैसे कि सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव हैं तो उनको अचीव करने के लिए वो क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। यानी कि प्रायर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो भी स्टूडेंट हमारी क्या है, प्लानिंग है। यानी कि पहले आपने करने से पहले आपने उन सारी चीज़ों को थिंक आउट किया, उनके हर एक एस्पेक्ट को आपने प्रॉपरली स्टडी की कि भाई इसका क्या एक तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, चाहे वो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें चाहे हम नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो उसी के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारी प्लानिंग है। जैसे कि एक और एग्जांपल कोट करता हूँ मैं कि भाई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो अब क्या है, अर्जेंट में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई नया ऑर्डर आपको मिला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि भाई अगर इस तरीके से अर्जेंट में वर्कर्स की रिक्वायर्ड है तो कहाँ से हम वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली प्लान कर रहे हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि अब कौन सा ऐसा बेस्ट सोर्स है जहाँ से हम अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वो भी क्या है, वो भी हमारी प्लानिंग है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में भी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस। यानी कि आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो उन सारी चीज़ों को जो फ्यूचर में आप करने वाले हो, तो वो आपकी प्लानिंग है। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग में हम किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं
और जो भी हमारे टास्क हैं, ठीक है, यानी कि हमारे हमारे जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं किसमें, प्लानिंग में। जैसे कि भाई मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ इनोवेटिव फीचर्स हमें अपने प्रोडक्ट में ऐड करने हैं, ठीक है। अब उसके लिए किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है, तो वो भी आपकी क्या है, एक प्लानिंग का ही पार्ट है, जहां आप फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हो उनको ऐड कर रहे हो और उनके बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो वो भी आपकी प्लानिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं, ऑल दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन आवर प्लानिंग, और ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी प्लानिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इन द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर एंटिसिपेट द फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड व्हाट एक्टिविटीज मस्ट बी अंडरटेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि फ्यूचर की। फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैनेजर क्या होता है, मैनेजर एक तरीके से फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। यानी कि वो ये डिटरमाइन करता है कि आने वाले टाइम में क्या, किस तरीके का बिजनेस टाइम आने वाला है, किस तरीके का बिजनेस सिनेरियो आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पहले से वो क्या कर रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करके रख रहा है, ताकि आने वाले टाइम में हम उस सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करते हुए अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, ठीक है। तो वो चीज स्टूडेंट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इन द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर एंटिसिपेट द फ्यूचर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड, और जो भी फ्यूचर की जो भी फिनोमिना है या जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, डिसाइड, यानी कि जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनको अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी प्लानिंग, यानी या फिर जो भी स्टेप नेसेसरी है आप उन स्टेप को इन्वॉल्व करते हुए प्रायर डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, कि भाई किस तरीके से हमें आगे प्रोजेक्ट अपने जो भी हमारी डायरेक्शन है उसमें प्रोसीड करना है। तो वो क्या है, हमारी प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन एंड होम टू बी डन। एक डेफिनेशन प्लानिंग की ये भी है कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या काम करना है, किस तरीके से करना है और कौन उस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, प्लानिंग ही है। जैसे सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन वैकेंट है, ठीक है। अब जब तक हायरिंग नहीं हो रही है उस केस में आप डिसाइड करोगे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के जो भी वर्क हैं, जो भी टास्क हैं, वो कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी प्लानिंग है, यानी कि आपने उस टास्क, उस पर्टिकुलर पोजीशन की जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए आपने डिस्कशन किया, प्लानिंग करी कि भाई जब तक कोई नया बंदा हायर नहीं कर रहे हैं या कोई नई पोजीशन या कोई नया कैंडिडेट नहीं आ रहा है तब तक उन सारे टास्क को कौन परफॉर्म करेगा। तो ये भी हमारी क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, ठीक है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड होम, और कौन उन सारी चीजों को परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि भाई हम सिस्टम में रह के काम करते हैं, ठीक है। अब सिस्टम में आप काम कर रहे हो, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे, उन सारी चीजों के लिए प्रायर डिस्कशन करोगे, प्रायर उन सारी चीजों को प्लान करोगे जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रेडी करने हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की कि हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हमें उनके हिसाब से अपने आप को रेडी करना होता है, ठीक है, ताकि हम जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका हम बेस्ट यूज करके फाइनली आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ताकि हम हमारी जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारे रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, उनको बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। एक डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है मैंने, यहाँ पे लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू जेम्स प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू जेम्स, यानी कि जेम्स ने ये डेफिनेशन दी, उन्होंने बताया प्लानिंग के बारे में भी। प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ किस तरीके से करना है,
वेयर किस तरीके से, कहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को करोगे, कौन करेगा, एंड हाउ रिजल्ट आर टू इवेल्युएटेड, और किस तरीके से रिजल्ट्स इवेल्युएटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो, तो जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है और स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फंक्शंस और एक्टिविटीज। ठीक है, उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, और साथ के साथ हम वहाँ पे इवैल्यूएशन को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं, यानी कि जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है टाइम टू टाइम आप उसको इवैल्यूएट करके चलोगे कि हाँ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे रिक्वायर्ड या फिर जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम किसी अदर डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में जाके हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं हु इज हाउ एंड फेयर इट इज डन, हाउ इज टू डू एंड हाउ रिजल्ट्स आर इवेल्युएटेड। तो वो चीज आपकी क्या है, प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने एक डेफिनेशन दी, इन्होंने बताया अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द परफॉर्म डिफरेंट। ठीक है, यानी कि पहली चीज तो ये, अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर प्लानिंग। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपकी प्लानिंग है। अब जैसे सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट होता है, जहां हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ठीक है, कंपटीशन है, ये सारी चीजें क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बिजनेसमैन की। तो लेकिन अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वहां पे हमारा कंट्रोल है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें आप क्या कर रहे हो, बेस्ट एक को सिलेक्ट कर रहे हो। तो स्टूडेंट वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, अमंग अदर द परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि जो भी आपके प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी कि जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, आपने प्रायर सेट किया कि आपके क्या विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, ताकि लास्ट आप जाके जो भी आपके गोल्स हैं आप वहां तक पहुंच जाओ और उनको अचीव कर लो। तो वही चीज हेनरी फ्योल ने बताया इस डेफिनेशन में। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमंग अदर परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, यानी कि जो भी हम जितने भी हम मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम जितने भी मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं, उनमें हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट अकॉर्डिंग टू अस सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या है, प्लानिंग है। जैसे कि अब आपके पास 4-5 कैंडिडेट हैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, तो वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। आपने प्लान किया कि हाँ भाई हम ये कैंडिडेट हमारे लिए सुटेबल है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, प्लानिंग है। आपने क्या करा, प्लान किया। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्लानिंग में। तो आज हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया प्लानिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।